थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज आपको हम एक ऐसी महिला से मुलाकात कराएंगे, ऐसी महिला से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी मेहनत की है। जयपुर रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करती है। बैच नंबर है 15। पति के जाने के बाद इन पे काफ़ी जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, इतना संघर्ष किया है कि इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे परिवार को संभाला, कैसे अपने आप को संभाला, किस तरह से रहा। हम आओ मंजू यादव जी से जानते हैं और पूछते हैं। मंजू जी, ये बताओ आप इस लाइन में कैसे आए, क्या रहा था, क्या मजबूरी, किस तरह से रही है? पहले हमारा पति कुड़ी जा, हमारा पति ने खत्म हुआ होगी 15 साल। तो हमारा घर में न तो जमीन रही हमारे पास में, न पानी रही। तो मैं ऐसा दे कि भाई आप भी जयपुर जा कुड़ी बन जावा। तो मैं सब स्टाफ नार देगी तो कोई बेग माता माल ठहरा, कोई ट्रोली खींच रहा। तो मैं देखी ये तो कोई भरा काम को नहीं, तो आप भी कर सका था। तो ईटीआई में 178 आदमी का सहयोग ली, रेलवे का सहयोग ली, तो मैं यार कुड़ी बनेगी। तो मैं शुरू में तो मेरी नरी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। मैं अनपढ़ तू, पढ़ी लिखी कौन है। ले जाती तो एवन का कोच ले जाती, स्लीपर में होता, स्लीपर का चढ़ा देती जंगल कोच में। फिर धीरे धीरे हमारा स्टाफ ऐसा बोलिया भाई एक कांच वाला डब्बा वाला चाहिए, तो एसी का चाहिए, 2 गेट वाला चाहिए, स्लीपर का चाहिए, 3 गेट वाला चाहिए, चलू को चाहिए। धीरे धीरे तो मैं बहुत शख्सियत होगी। हमारी बड़ी बेटी तो बीए फाइलन कर ली, अब पटवारी की करी जाए। एक बेटी आईसी की तैयारी करी जाए, बेटा 12वीं क्लास में जाए। भाई आप पे या तो किसी ने दबाव बनाया, या क्या करा भाई आप ये काम करो जो आपके पति करते थे वो ये आप करो, या आपको किसी ने दबाव डाला, या क्या, किस कारण से आप ये दिक्कतें आई सामने जो आपको ये आज कुली का काम करना पड़ा? हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, हमारे ऊपर तो हमारा पेट का ही दबाव है। तो 3 बच्चों का पेट बनना, हमारा पेट बनना बहुत बार था। घर में कोई सासू ससुरा जेठ जिठान रिया नहीं, तो हमारे ऊपर ही पूरा दबाव था। हमारा संकट का मैं हमारा ऊपर ही जेल लिया, कोई का दबाव कौन जा हमारे ऊपर। नहीं, सुनने में यह है कि आपके पास जब इस लाइन में आप कुली की लाइन में आए तो आपके पास वर्दी खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। नमकीन की थैली का पीसा नहीं जा, नमक की थैली का भी पीसा नहीं जा, हमारा पेट के लिए जी, पेट के लिए खाने का आटा भी नहीं जा। तो मैं ऐसा सोचिए अब जयपुरदार कुड़ी बन जाऊँ तो अपना बच्चा ने पढ़ा लिखा लिया, आप अपनी मेहनत मजदूरी कर लिया। तो हमारा पेट ही के लिए और बच्चों के लिए मैं स्टेशन पर आ रहे वजन का काम उठाना पड़ रहा है जमन। नहीं तो आपको औरों से जैसे भिन्न नहीं लगता, जैसा इतने पुरुष यहाँ कुली बन के काम कर रहे हैं, एक महिला आप अकेली होके ये काम? देखो मेला किसी से कम नहीं, मेला और मर्द बरोबर से। मेला आजकल मर्दों सुकंदा मिला चल रही है। कोई गाड़ी चला रही है, कोई पायलट बन रही है, कोई मंत्री बन रही है। मेला किसी से कम थोड़ी। मेला का सोच ही भाई, मेला मर्द और मेला अलग अलग फर्क नहीं, मेला और मर्द एक ही है। नहीं तो आपको जैसे आपके गांव के अंदर परिवार में कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या पूरे थोड़ा सा भाई, पहले आपके कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? घर वाले कभी कोई दिक्कत की हो भाई आप जयपुर जाके ये काम कर रही है, कोई इस तरह से कभी मन में ऐसे फील आई क्या आपके? देखो हमारा फील तो छी नहीं कभी भाई मैं जयपुरदार कुली बन जाऊँ। पति ने खत्म हुआ पर जैसी फील हो गई भाई अपनी 2 बेटी और 1 बेटा अनकुन कुमार गल्ला। क्यों आजकल का खर्चा बहुत बढ़ जाए, बेटी ने पढ़ाना, बेटा ने पढ़ाना, घर का खर्चा। तो हमारे पास में कुछ भी कुमार खाने का राज नहीं चाह जिसमें जयपुरदार कुली बनेगी। और हमारा घर में किसी का दाव दबाव नहीं चाह भाई तू जा स्टेशन पर तो कुली बन। मैं हमारा मनसू यार कुली बनेगी भाई। एक काम मर्द करे तो अपन में भी कोई अंतर को ना, आपा भी ताकत बनावा और ताकत बना दिमाग से आपा भी कुली बन जावा। तो फिर आपने अभी जैसे कुली बनने के बाद में बच्चों को किस तरह से परवरिश कर रहे हैं, किस तरह से कहाँ पढ़ रहे हैं, कि कौन क्या है? पहले तो देखो हमारा बच्चा टैगोर स्कूल में पढ़ा जा, तो मैं सुबह तैयार कर बच्चा ने मैं स्टेशन आ जाती। फिर 2 बजे बच्चा की छुट्टी होती, मैं दोबारा जार संभाल लेती। फिर बच्चा ने खाना वाना दे के फिर मैं 3 बजे आ जाती। फिर मैं रात को 8 बजे जार फिर बच्चों का खाना देती। अब हमारे पास में मैं 16 किलोमीटर को अप डाउन कर लगी। हमारी माँ रहती हमारे पास में, तो हमारी माई साग संभाल करी बच्चों की। नहीं, मैंने आपके बारे में पढ़ा था, आपके मदर के साथ भी मैंने फोटो देखी थी। आप मदर से अस्सी ठिठोले करते हुए भी मैंने देखा था। तो मदर का एक आपके प्रति किस तरह का एक रेस्पॉन्स था भाई? हमारी मम्मी ऐसा देख रही हमारी बेटी नहीं है, हमारा बेटा है। तो हमारा बेटा की जैसी तरह से मर्दों का काम करती हमारी बेटी कभी या कौन सोच रही हमारी बेटी है, ऐसे हमारा बेटा है। तो आपकी माँ ने आपको कितना सपोर्ट किया कि बेटी तू जा वहाँ पे, अपने वो पति का जो अपना अधूरा काम छोड़ गया था उसको आप पूरा करना आपको?
हमारी मम्मी ऐसा बोली, जो आपके पति की जितनी उम्र कम थी, जति आप जाओ स्टेशन पर, आप कुली बनो भी की बरोबर करो। हमारी मम्मी का बहुत सपोर्ट अच्छा था, मम्मी का भी जा, भैया का भी जा, भतीजा का भी जा, हमारा पीर वाला का बहुत अच्छा सपोर्ट था। ससुराल में कोई छा ही नहीं। तो अब की पहले के में और अब के में किस तरह से अपनी बच्चों की परवरिश आप कर पा रहे हो अच्छी तरह, पहले की और अब में क्या फर्क आ रहा है? देखो बच्चों की मेरे हमारी में कच्ची को ना, पहले की तो अच्छी में तोरी जानकारी कम चीज स्टेशन से, हमारी जानकारी भी खूब होगी स्टेशन पर, कस्टमर से भी जानकारी होगी। पहले कस्टमर मन सामान कौन दे जा, हमें अंदर स्टेशन की गाड़ी कौन जाने चाहिए, हमें सब मर्दों की जी हमें सब शख्सियत होगी, छूण पड़ पर गाड़ी वाड़ी में समझ लगी मैं। नहीं तो अब ये ऐसा नहीं होता कि स्टेशन पर जाते हो तो जैसे भाई ये पुलिस जैसे भगते हैं सब जने, या आप भी उनके पीछे पीछे भगते हो, या आपको ये खुद ही कस्टमर आके कहते हैं कि लो मंजू जी ये हमारा ये सामान उठा के ले चलो? नहीं, मेरे को कस्टमर बात कर लेते, मेरा कस्टमर ही आके बात करता है, कस्टमर बात नहीं कर तो मैं भी कुड़िया सो आगे दौड़ में भी खूब ज्यादा लगाती हूँ, कुली मारे पीछे रह जाता, मैं कुली सो आगे भाग जाऊँ। तो आपके ऐसे पति के जी के क्या हो गया था जो इस तरह से उनकी जो आज से मेरे हिसाब से 10 या 15 साल हो गए होंगे शायद, 15 साल होगी, एक्सीडेंट होगा था। तो वो भी यहीं वो कितने सालों से यहाँ कर रहे थे? बन भी होगी, 21 साल होगी जी, बन कुड़ीगिरी का काम करता। और आपको जब राष्ट्रपति ने एक पदक पुरस्कार भी दिया है, जो आपको दिल्ली बुलाया था वहाँ पुरस्कार भी दिया है, तो आप उस पुरस्कार को किस तरह से देखते हैं कि एक महिला होने के नाते? ऐसा भाई एक ऐसी ताकतदार महिला से ऐसी मजबूरी का सामना उठाना पड़ेगा, जिसको मैंने राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था। पुरस्कार मिला बाद हमारी पेपर में, टीवी में, विद्या बालन के साथ में भी हमारी शूटिंग हुई उड़ी थे, तो मतलब जनाबाद में बहुत सक्सेस हूँ, टीवी में, पेपर में, मैं सब जगह आ चुकी, तो मैंने कस्टमर भी बला बला मजदूरी दे जाए। तो अब यानी एक देखा जाए तो कस्टमर का एक आप में एक काफी गहरा नाता हो गया। गहरा हो गया, पर मैं तो कस्टमर तो सब ने कुली कौन समझो, मैं तो सब नहीं भाई बंद समझो, कोई न बाप और कोई न भाई। तो अब ये जैसे अब यहाँ पूरे दिन में आप पूरा देखे जाए तो कितना कमा लेते हैं अभी? अभी कहीं भी कोई स्टेशन का काम चल रहा जाता है, 200 भी हो जाए, 250 भी हो जाए, कोई दिन खाली भी रह जाए, ये तो मजदूरी जा भी जार को भी है उन्हें। अब क्यों जगह जगह बील वाला, टायर वाला लागा, लिफ्ट लागी, एक्सीलेटर लागी, तो हमारा काम में बहुत फर्क पड़ता। तो फिर परिवार का फिर कैसे व्यवस्था लेके चलती है, आप कैसे मेंटेन करती होगी फिर? अब जैसा पैसा हो जैसा ही करना पड़े, चाहे ज्यादा हो जाए तो ज्यादा कर ले, कम हो जाए तो कम कर ले। नहीं तो बच्चे भी कभी कहते होंगे भाई मम्मी आप ये इस तरह का ये काम करती हो, कभी बच्चों के मन में भी ऐसी आई के फील कभी कि मम्मी ये मत करो ये काम? देखो बच्चों को मन में तो फील चाहिए भाई, एक अपनी मम्मी हो और आपा ने पापा का दर्जा दे रही से, हमारा बेटा बेटी बहुत अच्छी समझदारी से भाई, अपनी मम्मी एक आपने लिए 16 किलोमीटर को अप डाउन कर दे रहा, आपने कुमार लिया एर अपना पेट भरी जाए, अपन पढ़ा रही चाहिए लिखा, हमारा बेटा का बहुत अच्छा दिमाग से। तो यानी आप इस काम से काफी संतुष्ट हैं? हाँ जी, क्यों हमारा रोजगार से तो कुमार खाने का राह से तो हमारा मन खुश है। नहीं तो काम तो और भी बहुत सारे वो कर सकते थे कुछ भी, जैसे आजकल बहुत महिलाओं के लिए बहुत सिलाई का काम है और कढ़ाई का काम, गवर्नमेंट भी खूब प्रोत्साहन कर रही है महिलाओं को, तो आपने यही क्यों चुना कि मुझे यही करूंगा? ए तो देखो बे काम जो आप भैंसना का गाँव का मान तो घास का बरोटा ले भैंस ने डाल दिया, तो भाई वजन का काम जो गाँव में भैंस ने घास का ले जो काम इटे को कस्टमर का दो खंदा मड़ दो माता मड़ सीढ़ी चढ़ना सीढ़ी उतरना, गाड़ी के अंदर लगाया हूँ। तो जब आप ये पहली बार जैसे वर्दी पहन के आई, आप यहाँ लोगों से देखा होगा तो एक लोगों में एक थोड़ा सा अचंभा हुआ होगा कि यार ये महिला इस तरह से यहाँ ये कुली की ड्रेस में या कुली का काम कर रही है। हमारे लिए कोई भी कुली भाई ऐसा फर्क कौन करे भाई, एक लेडीज अठियार कुली का काम कर जाए, हमारे लिए डेग डेग बहुत कुली भाई कुछ हुई आज भाई, एक लेडीज वो है अपनी बरोबर देखो कुली को काम करवा जाए, बहुत कुछ हमारा भाई। इनका सपोर्ट भी मिला होगा? हाँ, सब कुलिया का सपोर्ट हमारे लिए। तो अब जैसे मान लो अधिकारियों का अंदर आपको कितना सपोर्ट मिला भाई महिला होते नाते कि भाई महिला ये है तो कुली है तो इसको अपन थोड़ा सा सपोर्ट करें, अंदर की तरफ से आपको जंक्शन की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला गया? जंक्शन की तरफ से हमारा पूरा अधिकारियों का सपोर्ट से हमारा माड़ा जो अधिकारी थे जो हमारा ध्यान रखा था, बहुत अच्छा ध्यान रखा था, जो अधिकारियों का हमारा माड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अब मन में क्या है कि आपके भाई मैं ये करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, हमारा बेटा बेटी तीनों नौकर लाग जाए, सरकार के दिया मेहरबानी हो जाए, हमारी बच्ची बच्चा नौकरी लाग जाए, तो फिर मैं कुड़ीगिरी को काम छोड़ दूंगी। नहीं तो बच्चे अभी कौन कौन से में कौन कौन से कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं शायद? 2 लड़की 1 लड़का। बड़ी वाली बेटी बीएससी कर ली, अब पटवारी की तैयारी करी थी, एक बेटी आईएएस की करी थी, बेटा अभी 12वीं क्लास में है, अब का कॉलेज आ जाएगा। तो आपने इन परिस्थितियों में बच्चों का कैसे यानी पढ़ाने का वो बढ़ाने का आगे सोचा भाई, अपने इनकम भी कम
पढ़ाना भी जरूरी है, तो किस तरह से मैनेज किया आपने इन सबको? पैसा हमारे में दम से दम और दिमाग। मैं स्टेशन पर भी काम करती हूँ, बच्चों की भी साख संभाल करती हूँ, मैं बच्चों की देखभाल भी करती हूँ। भाई बच्चा अपना पढ़ रहा है लिख रहा है, बच्चों ने समझाते भी हूँ मैं, बेटा वो बहुत पसीना का पीसा है। मैं सुबह जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ, तो मैं सामान उठाती हूँ, तो सीढ़ी चढ़ती हूँ, सीढ़ी उतरती हूँ, तो पसीना की कमाई से बेटा अच्छा पढ़ाई करना, गेले जाना गेले आना, बहुत अच्छा दिमाग से पढ़ना, बहुत बड़ा आदमी बनना, जो को हमारा भी यही सपना है। यानी बच्चों को आपने इतना अच्छा शिक्षित किया है कि कभी अपनी माँ से भी जिद नहीं करते होंगे, माँ हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये ला के दो, किसी और औरों को देखते हुए भाई वो ये ला के देते हैं, और हम इस तरह से रहते हैं। कभी ऐसा मन में आया कि आपने भी, कि बच्चों के अंदर भी आया हो या आपके अंदर भी आया हो कि मैं मेरे बच्चों को सबसे अच्छे से ज़्यादा सुविधा दे सकूँ? देखो हमारा दिल में तेज भाई, और का बच्चा सु मैं भी अच्छी सुविधा दे सकूँ, मैं दे रही हूँ और का बच्चों की बरोबर सुविधा दे सकूँ। हमारा बच्चा कभी या कौन सोचे भाई दूसरा की बरोबरी, बच्चों की बरोबरी आपा करा, जैसा मैं करती हूँ जैसा ही कर लेता है हमारा बच्चा, बहुत अच्छा है हमारा बच्चा। तो अब कोई आप कोई सरकार से या कोई कुछ डिमांड करना चाहते हैं? भाई मैं एक, आप जैसे मान लो एक बार अनुकंपा नौकरी होती है, या मुझे ऐसी यहाँ पे ही शिफ्ट कर दिया जाए, या यहीं पे ही मुझे सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसा कुछ है क्या आपके? अब देखो हमारी कुड़ी के मान तो बाकी जो गुरुबडी की नौकरी जो, और तो कोई नौकरी मिले कौन, जो गुरुबडी की नौकरी मारसू है कि वजन का काम तो मैं ठा लूँ, पर भाई गुरुबडी की नौकरी आ जाए तो हमारी जगह हमारा बच्चा भी लाग जाए। तो आप कितना, कैसे पूरे दिन भर में कितने चक्कर कर लेते हैं? दिन भर को तो पता ही कौन, सुबह से शाम तानी कत्ता चक्कर हो जाए, शाम तानी तुम्हारा हाथ पैर में दर्द हो जाए, कतरा चक्कर हो जाए पता ही कौन, अनगणती का चक्कर से शाम तानी तो फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ते? नहीं, हिम्मत तोड़ू ना तो फिर खाऊंगा कैसे। तो देखा आपने मंजू देवी जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतनी धूप में भी और इतने वजन उठाकर भी अपना बच्चों का, अपने परवरिश का, पूरे परिवार का ध्यान रखती है। मंजू यादव जी का ये भी कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी सरकारी नौकरी, अच्छे पद पे देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कूली का काम करती हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ। मैं मेरे लिए नहीं कर रही, मेरे पति के जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे आके पड़ गई, बच्चों को देखभाल करना, उनकी परवरिश करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। मंजू देवी का ये भी कहना था कि ये पढ़ी लिखी न होते हुए भी आज कूली का काम कर रही है, अपनी मेहनत से अपने दो पैसे कमा रही है और अपना परिवार का पालन पोषण कर रही है। बच्चों ने भी कभी जिद ये नहीं करी कि माँ कि इस तरह का ये काम कर रहे हो, हमारे तरफ भी देखो इस तरह से, पर बच्चों में भी अच्छी शिक्षा दी और आज बच्चे भी गर्व करते हैं कि माँ मेहनत करके लाती है, दो पैसे बचाने चाहिए। आज जयपुर जंक्शन पे मंजू यादव जी को काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे कूली का काम करते हुए, बोझ उठाते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए। अब देखना है इनकी मेहनत का फल इनको कितना मिलता है, कब मिलता है या नहीं मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल गोयल के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।